दीपावली की रात राजधानी दिल्ली डबल मर्डर से दहल गई। बीती रात शादरा इलाके में फर्श बाजार थाने के बिहारी कॉलोनी इलाके में स्कूटी से आए दो बदमाशों ने घर में घुसकर 5 राउंड फायरिंग की है। गोली 3 लोगों को लगी, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावरों को वो जानते हैं और घर में दाखिल होने के बाद हमलावरों ने पहले मृतक के पैर छुए, फिर गोलियां चला दी। सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देर रात डबल मर्डर हुआ है। घर में घुसकर दोनों अपराधियों ने पहले माता पिता के पैर छुए और उसके बाद ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चलाई हैं। सनसनीखेज वारदात से दहल गई दिल्ली। दीपावली की रात भयानक हत्याकांड, 5 राउंड गोलियां चलाई गई। चाचा भतीजे की हत्या हुई है और इसमें माना जा रहा है कि जमीन विवाद की वजह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में पटाखे पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे जलाए। आसमान में रंग बिरंगे पटाखों की चकाचौंध और पटाखों की आवाज गूंजती दिखी। बच्चों से लेकर बड़े सभी ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसने प्रशासन के फरमान की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली सरकार की अपील और दिल्ली पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद लोग पटाखे जलाते रहे। बता दें कि दिल्ली की आबोहवा पहले से बेहद खराब श्रेणी में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का एक लंबी बीमारी के बाद फरीदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। उनकी मौत की सही वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। भाई के निधन की खबर पाकर मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। बता दें, देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए समर्पित सेवाओं के लिए पहचाने जाते थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने भारत के चुनाव आयोग से चुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने का आग्रह किया। कांग्रेस प्रमुख ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये मांग की है। उनका कहना है कि शुक्ला के पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह होगा। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उनका हटना जरूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे पर सवाल उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, सीएम का ये नारा देश को बांटने का प्रयास है या नहीं? राशिद अल्वी ने कहा, क्या आप देश को नहीं बांट रहे हैं? आपकी राजनीति का आखिर मकसद क्या है? राशिद अल्वी ने कहा कि सीएम इशारों में बात ना करे और साफ साफ बताए कि आखिर ये नारा किसके लिए है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि मत बंटो और कौन काटेगा।